सभी को प्रेज़ लॉर्ड्स। और मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने मुझे भविष्यवाणी दी और ये भविष्यवाणी जो अब पूरी होने जा रही है। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, इन दिनों भविष्यवाणी पर विश्वास करें, क्योंकि खुदा के वचन में लिखी हुई भविष्यवाणी सब पूरी होंगी। कुछ अधूरा ना होगा, सब कुछ पूरा होगा। और जब परमेश्वर जो वाणी होती है परमेश्वर की, वो पूरी भी होती है। आमीन। तो आइए हम निकालेंगे योएल नबी का उसका 2 का 10 और 11, जो परमेश्वर ने जो मुझे भविष्यवाणी दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये भविष्यवाणी परमेश्वर कहा मेरे लोगों तक पहुंचा दे कि वो तैयार हो जाएं इस समय के लिए। आमीन। लिखा है, उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि दिन यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकता है। प्रिय लोगों, यहोवा का जो भयानक दिन है, जो अंत का समय जो चल रहा है, जो तैयारी का जो समय चल रहा है, परमेश्वर ने कहा कौन है जो मेरे आगे टिक सकता है। पृथ्वी तो कांपती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं। प्रिय लोगों, तो इस बात को आज समझने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर यहोवा सब कुछ करता है। उसी ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेजा, उसी ने हमारे बीच में पवित्र आत्मा को भेजा, जो आज पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो पवित्र आत्मा कार्य करता है, जो आग को चलाता है, अगुवाई करता है, चंगाई देता है, सामर्थ देता है और हियाव में आपको परमेश्वर के करीब लेकर आता है। आज परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों से कह दे कि अब वो दिन आ चुके हैं कि अब छटने का समय है, अब बदलने का समय है। जितने लोग अपने आप को बदलेंगे, जितने लोग समर्पण करेंगे, जितने लोग अपने आप को परमेश्वर की वाणी सुनकर चलेंगे, उन पर इन दोनों अनुग्रह होगा। उनके लिए साल बढ़ोतरी का साल होगा। ये साल उनके जीवन में सक्सेस का साल है प्रिय लोगों। और जो मन के हटीले हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो अपनी इच्छा को पूरा करने में लगे हुए हैं, उनके लिए भयानक दिन है। और परमेश्वर ने कहा मेरे लोग कह दे कि एंटी क्राइस्ट जितने भी मसीह विरोधी, एक दूसरों का विरोध करने वाले, उनके लिए बड़ा भयानक दिन आ चुका है। फिर लोग अपने मन को फराए, ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध आप लोगों के ऊपर भड़क उठे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। पहले अपने नबियों को भेजता है, उनको वार्निंग देता है कि वो सुधर जाएं, ऐसा ना हो कि वो नाश हो जाए। परमेश्वर, हम देखते हैं बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा, इसलिए भेजा कि वो प्रायश्चित करे और परमेश्वर के करीब आ जाए। आज खुदा ने मुझे ये जो भविष्यवाणी जो वचन दिया है, परमेश्वर कहा मेरे लोगों से कह दे कि ये पृथ्वी मेरे सामने कांपती है तो मनुष्य है क्या, वो घास के समान है, पल भर में नष्ट हो जाता है। तो प्रिय लोगों, हम मनुष्य घास के समान है, कुछ भी नहीं है। ये जो सांस है वो खुदा की देन है, जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुसार के देन है ये। तो प्रिय लोग अपनी इच्छा को पूरा करना बंद करें और परमेश्वर की इच्छा पर चलना शुरू करें और अपने आप को प्रायश्चित करें, क्योंकि हर मनुष्य जानता है कि वो कहाँ इस समय किस उस पर खड़ा है, वो क्या कर रहा है। हर इंसान मन के हटीले ना करे। और परमेश्वर मुझे कहा पवित्र आत्मा आज से, प्रिय लोगों, आज से काम करना उन लोगों के जीवन में बंद कर देगा जो लोग मन मर्जी चल रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा अब उनके अंदर काम करना बंद कर देगा। अब वो जब करेगा, जब तक वो परमेश्वर की वाणी सुनकर चलेंगे, जब तक काम करेगा और अपनी मनमानी चाल चलेंगे, तो पवित्र आत्मा दूर खड़ा हो जाएगा। और खुदा ने एक बात और बोली है, और परमेश्वर के चुने हुए जो लोग हैं, जो परमेश्वर ने अपने विशेष कार्य के लिए बुलाए हैं, जो परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए बुलाए हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्मा उन्हें छू भी नहीं पाएगा और पवित्र आत्मा काम भी नहीं करने पाएगा और दुष्ट उन्हें छू भी नहीं पाएगा। जब तक वो घुटने ना टेक दे, जब तक परमेश्वर की वाणी सुनकर ना चले, जब तक वो ऐसे ही बीच में लटके रहेंगे। खुदा की भविष्यवाणी पर लोगों हल्के में ना लेना, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो अटल है। और परमेश्वर कहा मेरे लोगों तक ये भविष्यवाणी पहुंचा दे कि मेरे लोग तैयार हो जाएं अब उन सारी चीजों के लिए। और परमेश्वर कहा इसमें जो अपना वचन पूरा करने वाला है वे सामर्थी है।
पर उन्होंने कहा जो वचन पूरा करने वाला है। तो प्रिय लोगों, परमेश्वर इन दोनों अपने वचन को पूरा करने के लिए आ गए हैं। जो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर जो अपने वचन लिखवाए हैं, जो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा या पवित्र आत्मा की वो प्रकाशन के द्वारा जो बाइबल लिखी हुई है, अब इन वचनों को पूरा होना अवश्य है। और परमेश्वर कहा, कौन है जो मेरे सामने टिक पाएगा? इस पृथ्वी पर कोई नहीं है प्रिय लोगों। तो इसलिए आप तैयार हो जाएं और खुदा की वाणी सुनकर चलें। अपने आप को सरेंडर कर दें, परमेश्वर में बिल्कुल समर्पण कर दें। आप चाहते हैं कि इन दोनों, आप देखेंगे नेक्स्ट जो पीछे जो भविष्यवाणी की, उसमें परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कि मेरे लोग उस कह दे कि अब मोहर लगने का समय जल्दी ही नजदीक है। तो मेरे लोगों, आप छूट ना जाए, एक भी ना छूटना पाए, सब पर मोहर लगने पाए, सब परमेश्वर के राज्य में वारिस एंट्री करने पाए, क्योंकि अब समय निकट है। अब प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन जल्दी ही वो आएंगे और जल्दी ही वो अपने लोगों को लेकर जाएंगे। फिर इसके बाद जो बचेंगे, आप जानते हैं बाइबल के अंदर कितना भयानक दिन आएगा। तो प्रिय लोगों, आप परमेश्वर कहा मेरे लोगों से कह दे और मेरी वाणी पहुंचा दे कि वो तैयार हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, कभी वो आ सकते हैं। तो इसलिए आप तैयार हो जाए, मन फराए। और खुदा ने जो कहा वो अति भयानक, और उसको कौन सह सकता है? अब भयानक दिन आ चुके प्रिय लोगों, वो भयानक दिन जो सहने से बाहर होंगे, जो खाना नहीं मिलेगा, जो आत्मा का वचन नहीं मिलेगा। आप जानते हैं अंत के दिनों में बाइबल भी उठा ली जाएंगी और पवित्र आत्मा दूर खड़ा हो जाएगा। फिर क्या करोगे? तो आपको परमेश्वर में विश्वास योग्यता के साथ चलना है। और वचन में लिखा है, पहले ही आप जानते हैं कि पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी है कि अंत का दिनों में अच्छों का विश्वास ठंडा हो जाएगा। बहुत सारे लोग सेवकाई छोड़कर भाग जाएंगे, बहुत सारे लोग भय से पीछे हट जाएंगे। पर प्रिय लोगों, आप तो विश्वास के साथ योगों में चलने वाले लोग हो, आप तो विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले लोग, वो परमेश्वर के जन हो। आपको हटना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है और परमेश्वर के राज्य में एंट्री होना है। तो परमेश्वर कहा मेरे लोगों से भविष्यवाणी पहुंचा दे और कह दे कि मैं अब जल्द आ रहा हूं अपने लोगों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए जल्द आ रहे हैं और उनके जीवन में बड़े मिरेकल होंगे। आप 2025 में जो खुदा की वाणी सुनकर चलेंगे वो 100%, 1% नहीं 100% पर कहा कहते वो सक्सेस होंगे, वो बढ़ेंगे, वो घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। घटेंगे वो जो खुदा की वाणी सुनेंगे नहीं, जो एंटी क्राइस्ट, जो परमेश्वर के लोगों का विरोध करेंगे, वो उनके जीवन में विनाश का कारण है। आप लोगों के लिए नहीं है। जो परमेश्वर ने दिन जो ठहराए हैं, आशीष के लिए दिन ठहराए हैं, उन लोगों के लिए जो खुदा की वाणी सुनकर चलेंगे। तो आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। हे मेरे खुदावंद, ये जो भविष्यवाणी जो आपने करवाई है पिता परमेश्वर, खुदा जो आपके वचन से जो भविष्यवाणी है पिता परमेश्वर, इनके हृदय के अंदर एक एक वचन कार्य करे और ये परिवर्तन हो और ये खुदा तेरे राज्य के लिए तैयार हो। इनके जीवन में आशीष हो, बरकत हो और खुदावंद इनके जीवन में सोगुना ब्लेसिंग होने पाए पिता, ये सक्सेस होने पाए, इस साल में ये बढ़ोतरी होने पाए और खुदा तेरी वाणी सुनकर चले पिता परमेश्वर और तेरी आशीष को अपने जीवन में ले, अपने परिवार में ले और खुदा इनके ऊपर परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार की आशीष हो और ये बढ़ते जाए, क्योंकि ये पर वो लोग हैं जो परमेश्वर की वाणी सुनकर चलने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर। खुदा मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और खुदा ये भविष्यवाणी वचन मैं विलेप करता हूं कि इनके जीवन में काम करेंगे और ये बदलेंगे और खुदा के राज्य के लिए इस्तेमाल होंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और प्रिय लोगों, ये भविष्यवाणी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए कि वो भी खुदा के वाणी को उन तक पहुंचे और वो भी मन फराए, क्योंकि उनका भी वचन आवश्यक है। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे और बरकत करे और आप परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। आमीन।